हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी क्या रहेगी आगे की रणनीति? क्या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन ज़्यादा दाखिल करना ज़्यादा अच्छा है या हाई कोर्ट में सरकार को काउंटर फाइल करना ज़्यादा बेहतर है? और फोर्थ काउंसलिंग कब होगी, वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ काउंसलिंग की। देखिए, फोर्थ काउंसलिंग का डाटा सरकार ने जो है सभी जिलों से जो मांगा था वो डाटा 1 या 2 हफ्ते में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में यहाँ आपकी फोर्थ काउंसलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है कि फेब की लास्ट में भी, फेब के लास्ट वीक में प्रक्रिया शुरू हो जाए, लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक में जो है प्रक्रिया पूर्ण तरीके से शुरू कर दी जाएगी। और फोर्थ काउंसलिंग में कुछ अभ्यर्थियों का मानना ये था कि सर लिस्ट ज़्यादा नीचे जाएगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे भाई, वो कैटेगरी के हिसाब से जाएगी, क्योंकि ये नहीं है कि जितनी सीटें बच रही हैं उनको दोबारा से बांटा जाएगा। फोर्थ काउंसलिंग हो क्यों रही है, पहले आप इसका मतलब ये समझिए। मान लीजिए किसी ओबीसी के अभ्यर्थी को पहले से ही ओबीसी की सीट दे दी गई, वहाँ से अब एक ओबीसी का बच्चा या तो कहीं दरोगा में सेलेक्ट हो गया या एलटी ग्रेड में सेलेक्ट हो गया या टीजीटी पीजीटी में कहीं उसने ज्वाइन कर लिया, तो उस बच्चे की सीट खाली होगी, वो काउंसलिंग कराने नहीं आ पाया किसी कारणवश। अब वो पहले सीट अलॉट किसको थी? ओबीसी के बच्चे को, या एससी कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में। तो वो जिस कैटेगरी की सीट को जिस बच्चे ने खाली किया है उसको वही कैंडिडेट भर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सीट आपका बैकवर्ड में चली जाएगी या आपका जनरल कैटेगरी में चली जाएगी या एससी कैटेगरी में चली जाएगी। जिस कैटेगरी का जिस स्टूडेंट ने वो सीट अपनी खाली करी है, क्योंकि सरकार ने जो नियुक्ति दी है वो पहले ही सबको नियुक्ति उसके आधार पर दिया। अब बच्चा नहीं आ पाया उस किसी कारणवश, तो उसको फोर्थ काउंसलिंग में उसकी जगह ज्वाइनिंग उसी कैटेगरी का बच्चा लिया जाएगा। अब जिस कैटेगरी की ज़्यादा सीटें खाली हैं उस कैटेगरी में मेरिट ज़्यादा लो होने के ज़्यादा चांस हैं, और जिस कैटेगरी में कम मेरिट होने के चांस हैं, जिसमें कम बच्चे हैं, उसमें कम मेरिट गिरेगी। तो ये बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है, आप इसको अब समझ लीजिए या फिर जब फोर्थ काउंसलिंग होगी जब समझ लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सरकार जो पहले सरकार ने, पहली बात तो सरकार एमआरसी को लेकर वैसे ही शक के घेरे में है और उस पर केस चल रहा है सरकार के ऊपर, कोर्ट में उसके ऊपर पिटीशन दाखिल की गई है एमआरसी के लिए। पर सरकार इस समय दोबारा से किसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि वो सरकार ने पहले ही कर दिया है। जो भी नियमावली होती है आरक्षण के अनुसार, जो पदों का ब्यौरा है उसी के हिसाब से पदों को भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार दोबारा से मेरिट लगाएगी कोई। तो जो मेरिट पहले लग गई थी, जिस कैटेगरी में मान लीजिए जनरल में 4,500 जगह समथिंग खाली हैं, तो जनरल में 4,500 जगह यदि खाली होती हैं तो उसी हिसाब से जनरल की मेरिट नीचे गिरेगी। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अब तक जितने भी बच्चे लगे थे वो मोस्टली या तो बीटीसी के कैंडिडेट हैं या आपका सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो किसी 1-2 बच्चे ने बीएड से जो है 1-2% बच्चे जिन्होंने बीएड सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, अभी मतलब 2010 के 10-12 पास आउट जो हैं, ठीक है ना, उनके, क्योंकि उनका एकेडमिक अच्छा था बच्चों का। लेकिन अभी जो है जब मेरिट नीचे गिरती वहाँ से तो बीएड कैंडिडेट वाले जो लो मेरिट कैंडिडेट हैं उनकी शुरुआत होती है अब। तो अब जितने भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा उसमें काफ़ी हद तक वो बच्चे होंगे जो बीएड वाले होंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी मेरिट नीचे यहाँ पर गिरेगी। दूसरा बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 68 जो 22,000 सीटों को लेकर जो मुद्दा है, यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी आकर कमेंट बॉक्स में करता है कि सीटें आपको नहीं मिलेंगी, ये सीटें हमारी हैं, 68,500 में जुड़ेंगी, या ये सरकार या सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है 69,000 में नहीं जोड़ सकती, तो या कुछ इस तरह की बातें करते हैं अभ्यर्थी जो उनके फेवरेबल होता है। समझ लीजिए किसी के घर में कोई छोटा भाई है, वो 68,500 में उसने पेपर दिया, या कोई नया अभ्यर्थी है, ना तो वो 68,500 में ना 69,000 में, तो वो यही कहेगा कि सर ये वाले पद इनमें नहीं जुड़ सकते, आप अपना समय खराब ना करें, और ये पद नई भर्ती में जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आकर ये बात लिखेगा तभी उसको फायदा होगा। उसको ये लगता है, मनोबल तोड़ने वाली बात है एक, और कुछ भी नहीं है। और ये भी यथार्थ है कि जो 1,37,000 पद हैं वो पूरे पद भरे जाने चाहिए। ये बात कोर्ट को भी पता है, सरकार को भी पता है। जिन पदों पर आदेश हुआ था, भले ही अच्छा अब यहाँ पर मुद्दा जो है, मतलब जिसको जो अपने स्वार्थ के हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी के हिसाब से कमेंट करता है। किसी के घर में कोई बच्चा बीएड कैटेगरी का है और 10 साल 15 साल पहले का पास आउट है, उसका 10-12 ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर नहीं है, तो वो उस बात को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि और जिसकी बच्चे की एज निकलने वाली है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो इन बातों को समझ सकता है कि हम क्या कह रहे हैं।
और एक बच्चा जिसका कोई इससे दिन दुनिया से मतलब नहीं है, घूमता घामता चैनल पे सर्च कर रहा था, अपना आ गया, कमेंट करके निकल लिया, सोच रहा अगली संविधान में उसकी लाइन, उसी का कमेंट बॉक्स की लाइन वहाँ लिखी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये मूर्खतापूर्ण कार्य करने से कुछ फायदा नहीं है, ऐसे काम ना किया करें आप। ये सबके बारे में सोचा करें आप, केवल इतने स्वार्थी कोई इंसान नहीं हो सकता केवल अपने स्वार्थ के बारे में बात करें। आपको पता है जिन अभ्यर्थियों की यहाँ पर लास्ट अटेम्प्ट है, अभ्यर्थी के मन पर क्या गुजरेगी अगर सीटें नहीं जुड़ती हैं, तो एक उम्मीद को हमेशा जो है आप खराब कर देते हैं। और जबकि मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन ईयर है, सरकार इलेक्शन ईयर में बड़े बड़े निर्णय ले लेती है, बहुत बड़े बड़े निर्णय। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए इलेक्शन ईयर में, यदि क्योंकि आज भी जो है कुछ जो व्यक्ति विशेष हैं, बस्ती टीम है, उनके द्वारा मैं आपको एक चीज़ें दिखाता हूं, प्रयास किया गया उसमें। तो आप ये नहीं कह सकते कि अभ्यर्थी जो है काम नहीं कर रहे हैं, अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री है उनकी 22,000 का मुद्दा उनकी नॉलेज में नहीं है, उनके अच्छे तरीके से नॉलेज में है, लेकिन ये मुद्दा हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने उठाना है, क्योंकि जो सुप्रीम पावर है उनको तो मुद्दे से अवगत ही नहीं कराया गया है, उनके वहां तक मुद्दा पहुंचा नहीं है। जब एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठे होकर जब एक सुर में, देखिए अभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के बटे हुए हैं, अलग अलग टीमें बनी हुई हैं, अलग अलग लोग बिखरे हुए हैं। देखिए बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश में आवाज गई, बहुत बड़ी बात मैं करता नहीं हूं, लेकिन हाँ एक लगभग 100, 150, 200 की मात्रा में भी अगर अभ्यर्थी जाते हैं, मीडिया झुक जाएगा पूरा लखनऊ में कि हाँ कोई कुछ काम हो रहा है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा मैं वहां पर टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक में आप जुड़ जाइएगा, और अलग अलग लिंकों से मत जुड़िए, क्योंकि उसमें आप पथभ्रष्ट हो जाते हैं। कई बार क्या हुआ, एक यूट्यूबर चैनल ने ये कह दिया कि वहां पर 6 या 7 या 8 तारीख का लखनऊ में धरना है, पता पड़ी वहां 5 बच्चे पहुंचे और कोई पहुंचा ही नहीं। तो ये चीजें गलत है, क्योंकि ये सच है कि वो अभ्यर्थी भी, वो भी यूट्यूबर यही चाहते हैं कि वहां पर बच्चे इकट्ठे होंगे तो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन देखिए सबके द्वारा प्रयास किया जाना है, एक बार केवल अकेले आदमी के द्वारा प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, सभी के द्वारा एक साथ प्रयास किया जाना चाहिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हों। जब वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो सीधी सी बात है नंबर आएगा, सरकार बात को सुनेगी और सरकार इस बात को समझेगी भी कि जो बच्चे ओवर एज होने वाले हैं या जिनके बीएड कैंडिडेट है उनका एकेडमिक कम होता है, वो अभ्यर्थी 108, 109, 110, 112 नंबर लाकर भी महरूम हो गए हैं, उनको वो अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन नहीं कर पाए, मतलब कुल मिलाकर वो नियुक्त नहीं हो पाए अपने लो मेरिट की वजह से। तो ये बात वहां पर, और इलेक्शन के टाइम पर सरकार ने पिछली बार का देख लो आप, सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया था, उससे पिछले इलेक्शन में देख लो सरकार ने शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया था। आगे की नीतियों में ऐसे ऐसे काम हुए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इलेक्शन ईयर में आप इस बात को भांप लीजिए, काम होंगे, आप बिल्कुल मनोबल मत तोड़िएगा अपना। और हाँ, अब यहां पर बात आती है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए या हाई कोर्ट में सरकार को काउंटर फाइल किया जाए कि 1,37,000 पदों पर जो बचे हुए पद हैं आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड किस आधार पर करेंगे, जबकि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध है। आपने 2 साल तक ये कहा था कि हमें 60-65 पर योग्य अभ्यर्थी चाहिए, जब वो हैं तो आप उन किस आधार पर उन पदों को आप आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सरकार एक जवाबदेह होती है, देखिए सरकार कहते ही उसे है लोकतंत्र में जहां सरकार की जवाबदेही होती है जनता के प्रति, तो ये बात बहुत नॉर्मल है, इसमें बहुत बड़ी बात। अच्छा, रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4 याचिकाएं मेरे सामने अभी अभी खारिज हुई हैं अलग अलग, जिसमें एक तो हमारी स्वयं की थी, 3 और खारिज हो गई। तो जब आप 3-4 याचिकाएं खारिज हो गई तो आप उसको ये नहीं समझ सकते कि रिव्यू पिटीशन में बहुत समझने में बहुत आसान सी बात है कि रिव्यू पिटीशन भी आप दाखिल करेंगे तो वो कैंसिल कर दी जाएगी, 100% कैंसिल होगी। क्यों? क्योंकि अगर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट, बहुत ही सीरियस मुद्दे होते हैं जिसमें रिव्यू पिटीशन सरकार एक्सेप्ट कर लेती है, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज यदि किसी बात में रिव्यू पिटीशन में अपनी गलती मान लें तो ऐसा कोई हो सकता है कि जज ये कह दे कि हाँ हमने पहली बार में इसकी विवेचना अच्छे से नहीं की थी, अब हम दूसरी बार में इस मुद्दे को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसके चांस बहुत कम होते हैं कि रिव्यू पिटीशन में केस एक्सेप्ट हो जाए, बहुत ना के बराबर। उससे अच्छा तो ये है
कि उसको लखनऊ डबल बेंच में, हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में उसको जो है दोबारा से वहां पर जो है नए, उसको मतलब नए सिरे से नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को काउंटर फाइल किया सकता है, क्योंकि जो आदेश पहले जारी हो गए उन आदेशों का बेस बनाकर ही उसको दोबारा यहाँ वहां पर डाला जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के हमारे अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे अब भी और बाद में भी, ठीक है ना। और उनके लिए जो भी मार्गदर्शन होगा वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि उनको क्या करना है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि उनकी कोई उन्होंने ही जिम्मेदारी नहीं ली है कि बार बार वही उस जिम्मेदारी को उठाएं, कुछ जो नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे इस बार जिम्मेदारी उनको भी लेनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि बार बार आप एक ही चीज को बार बार दोहराएं, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए पिछली बार, दूसरी बात मैं आपको किसी दिन अपना कमेंट बॉक्स दिखाऊंगा, जिस दिन हम याचिका हमारी जो यहाँ पर डिसमिस हुई, लेकिन उसमें एक ऑर्डर हुआ था, याचिका डिस्पोज हुई थी सॉरी, और उसमें एक ऑर्डर हुआ था कि सरकार जो है, क्योंकि जस्टिस यू ललित सर ने जो है जो आदेश दिया था वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल था अभ्यर्थियों की नज़रों में और हमारी नज़रों में भी, क्योंकि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि जो आदेश उन्होंने ही दिया है वही आदेश जो है वहाँ पर वही दोबारा सुनते हुए उस चीज़ को जो है वो हमें लगा कि वो मान लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर चलो, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं, और वो देश में न्याय जो न्याय है उस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। उन्होंने भी कुछ सोचकर ही ये काम किया होगा, क्योंकि सरकार अथॉरिटी और सरकार नियोक्ता, सरकार को पावर है कि सरकार भर्ती में पद जोड़े या ना जोड़े, बात सच है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो पूरे पद नहीं भरे जाते हैं, ऐसी स्थिति में योग्य अभ्यर्थियों को देखते हुए वहां से पदों को जोड़ा जा सकता है, ऐसा नियमावली में भी लिखा हुआ है। लेकिन सिंपल सी बात है, जब पद नहीं जुड़े, तो जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हुए थे, जो हमारे साथ याची भी जुड़े, उन्होंने बड़ी हद तक हेल्प करी और इस तरह के कमेंट किए थे कि जैसे हमें जीत मिली हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनका सब चीज देखकर हमें ऐसा लगा कि हम जो है हार कर भी जीत गए उस चीज को। इतना प्रेम जो है शायद ही किसी चैनल से कोई लोगों ने, किसी याची से, कोई अभ्यर्थी, किसी पिटिशनर से कोई लोग ऐसे जुड़े हुए हों जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका बहुत ही मतलब दिल से शुक्रिया मैं करना चाहूंगा। और आगे भी अभ्यर्थी इस तरह भी, इस मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए, किसी में भी उनका प्रेम और स्नेह हमेशा ही रहता है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसे अभ्यर्थियों को छोड़ा जाए या बीच में लटकाया जाए, क्योंकि एक जब उम्मीद होती है ना, उसको कभी खराब नहीं करना चाहिए, उसको मेहनत करना चाहिए, अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। और ये हमें भी पता है, इलेक्शन ईयर है, सरकार को भी पता है, बस हमें कोर्ट के माध्यम से भी और धरातल पर भी, दोनों माध्यम से जो है केस को आगे बढ़ाना है। तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि हम भी थोड़ा सा हाई कोर्ट में इसलिए लेट हो रहे थे, हम भी देख रहे थे कि जो और याचिकाएं पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन याचिकाओं पर क्या आदेश हो रहे हैं। सेम लाइन जो हमारे ऑर्डर में लिखी हुई थी वही सभी के ऑर्डर में लिख दी गई हैं, मतलब कोई ऑर्डर में लाइंस भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम लाइन है जो हमारे ऑर्डर में लिखी हुई थी। तो बाकी तो कोई याचिका बची नहीं है, ना ही कोई पिटिशनर मतलब कोई पिटीशन अब बाकी नहीं बची है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आना है। तो अब तो बस यही काम है कि सरकार को वहां पर काउंटर फाइल किया जाए और पूछा जाए कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो अब आगे का रणनीति में के तहत वो क्या करेंगे, सरकार क्या करना चाहती है। क्योंकि ना तो वो सरकार 30 जो 68,500 में 30-33 पास, जो 30-33 पर पास है ना, तो उनको सरकार उन पदों को देगी, ना ही 40-45 पर अभ्यर्थी जो कट ऑफ से क्वालिफाई नहीं कर पाई, ना उनको नौकरी देगी। योग्य अभ्यर्थियों को सरकार देने को मना कर रही है, अगली भर्ती में ले जा नहीं सकती क्योंकि इसी के पद हैं। तो सरकार इन पदों का करेगी क्या? जब 2 साल तक मानसिक उत्पीड़न क्यों दिया जब 60% पर आपको नौकरी नहीं देनी थी? तो ठीक है ना। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।